हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में लॉगरिथम क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं लॉगरिथम की बात करूं तो सबसे पहले लॉगरिथम के बारे में किसने बताया था? लॉगरिथम के बारे में सबसे पहले जॉन नेपियर साहब ने बताया था। किसने बताया था? जॉन नेपियर साहब ने बताया था। और ये कब बताया था? इन्होंने बताया था कब? 1614 में। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि लॉगरिथम फंक्शन का यूज़ क्यों किया जाता है। तो स्टूडेंट, लॉगरिथम फंक्शन का यूज बड़े से बड़े कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए लॉगरिथम का यूज किया जाता है। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, लॉगरिथम्स वर्क डेवलप्ड फॉर मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस सिंपल। यानी कि लॉगरिथम को डेवलप इसलिए किया गया ताकि किसी भी बड़े से बड़े कैलकुलेशन को, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को आसान बनाया जा सके। जैसे मान लेता हूँ कि मुझे कैलकुलेट करना है 75 raised to power 14। अब इस कैलकुलेशन को, ये इतने बड़े कैलकुलेशन को तो सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इन बड़े कैलकुलेशन को, इन कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए किस चीज़ का इन्वेंशन किया गया? लॉगरिथम फंक्शन का, यानी कि लॉग का इन्वेंशन किया गया। अब देखिए, लॉगरिथम फंक्शन को समझने से पहले अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो आप लॉगरिथम फंक्शन को, लॉग को बहुत ही अच्छे तरह से आप समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं यहाँ पे देखिए कि एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ 2 raised to power 3 कि अगर मैं 2 raised to power 3 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिए क्या आंसर आता है। आंसर 8 आएगा। अगर देखिए मैं इस 2 की बात करूँ तो ये क्या है? ये बेस है। और अगर मैं इस 3 की बात करूँ तो ये क्या है? पावर है। हमने देखिए यहाँ पे क्या किया, 2 है, यहाँ पे देखिए क्या है? 2। और 2 पे पावर क्या है? 3 है। यानी कि इसको सॉल्व करके क्या आंसर आया? 2 power 3 सॉल्व करके क्या आया? 8 आया यहाँ पर। ये जो फंक्शन मैंने कंसिडर किया था ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और कंसिडर करता हूँ। जैसे मान लीजिए 3 power 3 मैंने कंसिडर कर लिया। तो ये जो 3 है ये क्या है? इसका बेस है। और ये जो यहाँ पे 3 है ये क्या है? इसका पावर है। कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो इसका आंसर कितना आएगा? 27 आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 3 का पावर क्या होता है? 27 होता है। और 2 पे जो पावर 3 है उसका आंसर कितना होता है? 8 होता है। ये भी एक्सपोनेंशियल है और ये भी एक्सपोनेंशियल है। अब देखिए, इनको मैं क्या करता हूँ? लॉग के टर्म में लिखता हूँ। लॉग 2 और 8 इज इक्वल टू, ये जो 2 यहाँ पे है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये जो 8 है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो 2 है ये मैंने यहाँ पे बेस में लिख दिया। और ये जो 8 ये सॉल्व करके आया है ये नंबर आया सॉल्व करके। अब मैंने देखिए क्या किया, नंबर को तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैंने क्या किया, बेस को मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए, हमें ये बताना है कि इसको सॉल्व करके यहाँ पे आएगा क्या। तो स्टूडेंट, आपको बहुत ही सिंपल तरीका याद रखना है, सिंपल मेथड याद रखना है कि 2 पे हम क्या पावर लगाएं कि 8 आ जाए। बिल्कुल सिंपल, 2 पर हम क्या पावर लगाएं कि आंसर 8 आ जाए। तो 2 पे अगर मैं 3 पावर लिखता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। यानी कि ये जो नंबर है ये 8 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3। कि अब मैं इन सब को एक कंक्लूजन के फॉर्म में देखिए क्या लिख सकता हूँ। लॉगरिथम इज़ अ इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल। जो लॉगरिथम होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। कि कैसे अपोजिट होता है? एक्सपोनेंशियल का देखिए ये पावर है तो इसको हमने देखिए यहाँ पे लगा दिया, और ये जो नंबर है इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। यानी कि बिल्कुल हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया। तो जो लॉगरिथम होता है वो बिल्कुल
इन्वर्स फंक्शन होता है, उल्टा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। लॉगरिथम को हम लिखते कैसे हैं, नोटेशन कैसा होता है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नोटेशन की बात करूं तो देखिए इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नोटेशन होता है। लेकिन अगर मैं लॉगरिथम फंक्शन के नोटेशन की बात करूं तो इसका नोटेशन क्या होता है, लॉग बी, और ये हमने ए लिख दिया। यानी कि ये जो ए है इसका क्या है, बेस है। इसको हम रीड कैसे करेंगे, लॉग बी विद बेस ए। इसको हम कैसे रीड करेंगे, लॉग बी विद बेस ए। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए और आगे चलते हैं और डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल कंसिडर किया हुआ है। ये देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह से मैंने आपको अभी समझाया उसी के बेस पे मैंने कुछ एग्जांपल कंसिडर किया हुआ है। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, 3 पर क्या पावर होना चाहिए कि आंसर 9 आएगा, तो 2 पावर होना चाहिए। अब देखिए 3 पे क्या पावर मैं लगाऊं कि आंसर 27 आ जाए, तो यहाँ पे 3 पावर आएगा। 3 पे क्या पावर होना चाहिए कि आंसर यहाँ पे 81 आ जाए, तो 3 पे पावर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो ये मैंने 4 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे 2 पे क्या पावर होना चाहिए कि आंसर 32 आ जाए, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 होना चाहिए। सिमिलरली 2 पे क्या पावर होना चाहिए कि आंसर 64 आ जाए, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6 आना चाहिए। यानी कि बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं कि जो लॉगरिथम फंक्शन होता है, जो लॉग होता है, वो एक्सपोनेंट का जस्ट अपोजिट होता है। इसको लॉगरिथम फंक्शन को अगर मैं आपको वापस से समझाने की कोशिश करूं तो देखिए क्या होता है, लॉग ये यहाँ पे a लिखा है और ये यहाँ पे हमने b लिख दिया। यानी कि ये जो a होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, इसका बेस होगा, और ये जो यहाँ पे b है ये क्या होगा, नंबर होगा। एक यहाँ से फॉर्मूला जनरेट होता है, वो क्या फॉर्मूला होता है, log बी ए इज इक्वल टू एक्स। ये जो है ये क्या होगा, बेस होगा, और ये जो होगा वो क्या होगा, नंबर होगा। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू बी। तो देखिए ये फॉर्मूला हमने यहाँ से एक बनाया और हमने एक फॉर्मूला हमने ये बनाया। अब देखिए यहाँ से कुछ कंडीशन होगा, वो कंडीशन क्या होगा, b जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए कुछ और एग्जांपल मैंने कंसिडर किया हुआ है। आइए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 पे क्या पावर होना चाहिए कि आंसर क्या आ जाए, 9 आ जाए। तो 3 पे अगर 2 पावर में लगा दूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में 5 पर मैं क्या पावर लगाऊं कि 625 आ जाए। तो देखिए 5 पे अगर मैं 4 पावर लगाता हूं तो आंसर कितना आएगा, 625 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो देखिए 7 पे मैं क्या पावर लगाऊं कि इसका आंसर 1 आ जाए। तो 7 पर अगर मैं 0 पावर लगा दूं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, 2 पे मैं क्या पावर लगाऊं कि आंसर -1/8 आ जाए। तो देखिए 2 पे अगर मैं पावर -3 लगाता हूं तो आंसर 1/8 आएगा। कैसे, देखिए 2 रेज टू पावर -3 है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव बना लेता हूँ,
तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/8 आएगा। सिमिलरली स्टूडेंट, मैं 2 पे क्या पावर लगाऊं कि आंसर √2 आ जाएगा। तो देखिए, अगर मैं 2 पे पावर 1/2 लिखता हूँ तो आंसर क्या आएगा, √2 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/2। अब मुझे बताइए कि मैं 1/2 पे क्या पावर लगाऊं कि आंसर √2 आ जाए। तो देखिए, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए 1/2 है यहाँ पर, और इस पे मैं क्या पावर लिखूं कि आंसर क्या आ जाए, √2। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1/2, और इस पे अगर मैं पावर -1/2 लगाता हूँ तो देखिए क्या होगा। अगर मैं इस 2 को न्यूमरेटर में लेकर चला जाता हूँ तो ये जो पावर मैंने नेगेटिव में कंसिडर किया है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि 2⁻1/2 इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2। मैं 1/2 पे -1/2 पावर लगा दूँ तो आंसर क्या आएगा, √2 आएगा। देखिए ये हमने यहाँ पे √2 कैलकुलेट भी किया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1/2। अब आइए कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल और कंसिडर किया हुआ मैंने यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट, कभी भी ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। मैंने आपको पीछे बताया भी है, मैंने देखिए यहाँ पे ये बताया हुआ भी है कि b जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, कभी भी ये नेगेटिव में नहीं होगा। तो देखिए मैं इन तीनों ही कंडीशन को मैं ये 3 एग्जाम्पल में आपको वेरीफाई करके बता रहा हूँ। यानी कि फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या मैंने पीछे बताया हुआ है, इसको देखिए मैं हटा देता हूँ। अब फर्स्ट कंडीशन हमने क्या कंसिडर किया था, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और देखिए कंडीशन हमारे पास क्या होता है, लॉग का नोटेशन क्या होता है, बेस में तो मैंने a लिख दिया और ये b इज इक्वल टू x। तो ये देखिए लॉग का क्या होता है, नोटेशन होता है, और इस लॉग को सेटिस्फाई करने के लिए ये 3 कंडीशन कंसिडर किया जाता है। तो आइए इन तीनों कंडीशन को हम समझते हैं डिटेल में। देखिए ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए कि मैं 3 पे क्या पावर लिखूं कि आंसर -3 आ जाए। अगर मैं 3 पे पावर अगर मैं 1 लिखता हूँ तो आंसर 3 आएगा, 3 पावर अगर मैं 2 लिखता हूँ तो आंसर 9 आएगा, 3 पावर अगर मैं 0 लिखता हूँ तो आंसर 1 आएगा, 3 पावर अगर मैं -2 लिखता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 1/9 आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 3 पे मैं कोई भी पावर लगा दूँ मुझे कभी भी -3 नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। इसीलिए स्टूडेंट कभी भी ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव में नहीं होगा, कि मैं लिख देता हूँ यानी कि नोट पॉसिबल। अब देखिए इस एग्ज़ाम्पल को हम समझते हैं कि लॉग में बेस कभी भी 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसकी बात करते हैं। देखिए मैं 1 पे क्या पावर लगाऊं कि आंसर यहाँ पे 3 आ जाए। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने 1 पे पावर 2 लिखा तो भी 1 आएगा, 1 पे पावर अगर मैंने 3 लिखा तो भी 1 आएगा, 1 पे पावर मैंने -4 लिखा तो भी 1 आएगा, अगर 1 पे पावर मैंने 0 लिखा तो भी 1 आएगा। कि 1 पे अगर मैं कोई भी पावर लगा दूं तो उसका आंसर हम किसी भी सिचुएशन में 3 नहीं ला सकते। तो इसलिए जो है ये भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा और ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। अब देखिए एक कंडीशन हम और कंसीडर हमने किया हुआ है कि लॉग के बेस में कभी भी 0 नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताइए, 0 पर मैं क्या पावर लगाऊं कि आंसर 4 आ जाए। 0 पे पावर अगर मैं 4 लिख दूं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 पे पावर अगर मैं 7 लिख दूं तो भी आंसर 0 आएगा। 0 पे अगर मैं पावर 8 लिख दूं तो भी 0 आएगा। और अगर मैं 0 पे पावर माइनस में लिख दूं
तब तो स्टूडेंट ये नोट डिफाइंड हो जाएगा। नोट डिफाइंड कैसे हो जाएगा कि 1/0 आ जाएगा, और 1/0 तो क्या होता है, नोट डिफाइंड होता है। तो इसीलिए 0 पे मैं चाहे कोई भी पावर लगा दूं, आंसर में किसी भी हालत में 4 नहीं ला सकता। इसीलिए स्टूडेंट कभी भी बेस में तो 0 नहीं आएगा। तो ये भी क्या होगा, नोट डिफाइंड या फिर नोट पॉसिबल। तो हमने देखिए इन 3 कंडीशन को मैंने आपको वेरीफाई करके बताया। आइए अब और आगे चलते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट बेस इन लॉगरिथम। हमने डिफरेंट बेस की बात की। हमने यहाँ पे देखिए बेस 1/2, 2, 2, 7, 5, 3, ये 3, 1 क्यों नहीं हो सकता, 0 क्यों नहीं हो सकता। हमने इस लेक्चर में डिफरेंट बेस की बात की, लेकिन हमने अभी तक यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट बेस इन लॉगरिथम के बारे में बात नहीं किया। यानी कि 2 इम्पॉर्टेंट बेस क्या होता है लॉगरिथम का। इसमें देखिए 2 बेस कंसीडर किया जाता है। एक बेस तो 10 कंसीडर करते हैं, और दूसरा जो बेस होता है वो ई कंसीडर करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम विद बेस 10। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम विद बेस 10। यानी कि जो 10 होता है इसका बेस जो होता है वो कॉमन होता है, और ये जो ई है यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम विद बेस क्या होता है, ई। तो ये 2 तरह का बेस यूज किया जाता है। एक तो कॉमन बेस यूज करते हैं, नेचुरल बेस हम यूज करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आया होगा कि लॉगरिथम हम क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, और लॉगरिथम का बेस 0 क्यों नहीं हो सकता, 1 क्यों नहीं हो सकता, और उसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव में क्यों नहीं हो सकता। मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।